बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की खबर के साथ नेपरा ने एक मरतबा फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट 19 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। आपको बताते चले, नेपरा की जानिब से माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अगस्त के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। आवाम की जानिब से फैसले पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। नेपरा ने एक मरतबा फिर अवाम पर बिजली गिरा दी, फी यूनिट 19 पैसे मजीद महंगा कर दिया। आपको बताते चले, नेपरा की जानिब से माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अगस्त के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अवाम की जानिब से फैसले पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। नेपरा ने एक मरतबा फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 19 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में अगस्त के लिए इजाफे की मंजूरी दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतें बढ़ाई गई। बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया गया। अवाम का बिजली की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे पर क्या कहना है, जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस बार 19 पैसे फी यूनिट में जो है वो इजाफा किया गया है। शहरी पहले ही परेशान दिखाई देते हैं बिजली के बिलों को लेकर के। महंगी बिजली के बिल जो हैं वो किस तरह से अदा किए जाएं, मगर इसके बावजूद आए रोज़ हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से जो है वो उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि एक बार फिर हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने 19 पैसे फी यूनिट बिजली के इजाफा कर दिया है। आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा, आम आदमी की बहुत ज़रूरियात होती हैं। उनके लिए कोई और बड़े अखराजात होते हैं, वो ऐसे अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए। 19 पैसे बिजली की जो इजाफा किया जा रहा है, इसे कमी की जाए। आज बिल्कुल शहरी जो वो पहले ही परेशान है, बिजली के माहानावार बिल बहुत ज़्यादा हैं। कुछ और शहरी हैं, आप हमें बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी की जा रही है, क्या कहेंगे भाई इस बार? जी, हमारा ये कहना है कि ये हुकूमत, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? फिर गरीब बंदे ने तो मरना ही है। तो इनको चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करें, बिजली भी सस्ती करें। ये आए दिन महंगी करते हैं, सस्ती तो कर नहीं रहे। 10 दिन महंगी कर देते हैं, एक दिन सस्ती कर देते हैं। फिर आज बिल्कुल पहले ही बिजली के बिलों से शहरी जो है वो परेशान हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताइएगा कि बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? कहना चाहता हूँ, ये बिजली जो है बंदा कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। बिल इतने महंगे आ रहे हैं, फिर 19 पैसे इन्होंने बिजली महंगी कर दी है। तो बंदा ये है कि बंदा अपने घर वालों को देखे या बच्चों को देखे या बिजली का जो है ना इदारे को देखे। इनको चाहिए, अपील कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करनी चाहिए इनको। आज बिल्कुल बिजली की कीमतों में इजाफा की बजाय बिजली जो है वो सस्ती करनी चाहिए। कुछ और शहरी, आप हमें बताइएगा, एक बार फिर हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी है, क्या कहेंगे इस वाले से? भाई बिजली बहुत महंगी हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। तो कारोबार ये है, बिल ले आ रहे हैं 20,000 15,000 रुपये तक सतार के जी तनख्वाह ये है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो हैं वो पहले ही परेशान दिखाई देते हैं बिजली के बिलों को लेकर। ऊपर से जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस बार 19 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है, जिस पे जो है वो सार्फिन के बिजली के माहानावार बिलों में और इजाफा होगा। और शहरियों की जानिब से मुतालबा बिजली 19 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। बहुत शुक्रिया अवैस अली तफसीलात के लिए। बिजली महंगी तो क्या, बिल पूरे ही भरना होंगे। फेस्को ने सार्फिन से एक साथ की सहूलत भी छीन ली। सब डिवीजन और डिविजनल दफातर में एक साथ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। रिकवरी पूरी करने के लिए बिलों को एक साथ बंद कर दी गई, ऐसा कहना है फेस्को हुक्काम का। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली महंगी तो क्या, बिल पूरे ही भरना होंगे। फेस्को ने सार्फिन से एक साथ की सहूलत भी छीन ली। सब डिवीजन और डिविजनल दफातर में एक साथ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए। रिकवरी पूरी करने के लिए बिलों की एक साथ बंद की गई हैं, ऐसा कहना है फेस्को हुक्काम का। और यहां आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की खवातीन की जानिब से ज़िम्नी इंतखाबात के हवाले से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। खवातीन इलेक्शन को लेकर पुरजोश दिखाई दे रही हैं। साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफजल कहती हैं, घर घर मुहिम जारी है। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा, इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारियां हैं?
جی بالکل، NA 108 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے نون لیگ کی خواتین کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں. میرے ساتھ اس وقت سابقہ MPA جو ہیں ڈاکٹر نجمہ افضل بھی موجود ہیں. آئیے ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں، خواتین جو وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن میں اب ایک روز ہی رہ گئے، 1-2 روز رہ گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں ڈاکٹر نجمہ افضل سابقہ MPA اور سینئر نائب صدر سٹی فیصل آباد ہوں مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی اور پرجوش انداز میں الیکشن کمپین ہماری چل رہی ہے خواتین ونگ میں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں خواتین 52% ہے آبادی کا حصہ. تو جب تک ہم خواتین کو گھروں سے نہیں نکالیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے بھرپور ہماری ٹیمیں ورک کر رہی ہیں. ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہے، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اور جلسے بھی ہو رہے ہیں جن میں خواتین بھی چلی جاتی ہیں اور وہاں پر اپنا جو بھی ہے اپنا موقف بیان کرتی ہیں. تو اسی طرح ہم نے لوگوں کو یہی بتانا ہے اور یہی بتایا ہے کہ آپ نے گھروں سے نکل کر ووٹ ضرور ڈالنا ہے، کیونکہ ووٹر ہمارا بہت ہے اور اس کو کسی طرح جب گھر سے نکالا جائے گا تو پھر ہی ہمیں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، خواتین بھرپور انداز میں اس میں انوالو ہے اور ہمارا جو پورا وومن ونگ ہے اور یوتھ ونگ ہے خواتین کے حوالے سے وہ کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ میں بڑی پر امید ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے ضمنی الیکشن، اس میں ہمارے عابد شیر علی صاحب ضرور جیتیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، سابق MPA ڈاکٹر نجمہ افضل جو ہیں وہ خواتین کی بھرپور تیاریاں ہیں. بہت شکریہ خزہ تفصیلات کے لیے. فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز تبدیل ہو گئے. وزیر اعظم کی ہدایت پر فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کی گئی. محمد تحسین الوی چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو تعینات. راجہ امیر حمزہ، انجینئر محمد بابر اکرام، افتخار احمد انصاری، نعمان خالد، رب نواب، عمیر حیات خان، علی رانجہ، میاں فروخ اقبال سمیت 10 ممبران کو نامزد کیا گیا. مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کر دی گئی ہے. محمد تحسین الوی چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو جو ہیں وہ تعینات ہوئے ہیں اور اس فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران میں راجہ امیر حمزہ، انجینئر محمد بابر اکرام، افتخار احمد انصاری، نعمان خالد، محمد مومن جنید اور اس کے ساتھ ساتھ رب نواز، عمیر حیات خان، علی رانجہ، میاں فرخ اقبال سمیت 10 ممبران کو جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تعینات کیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے احکامات فیسکو کو بھی جو ہے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے جو 47 لاکھ صارفین پر مشتمل ہے. سابق بورڈ آف ڈائریکٹرز جو کہ سابق گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے، جن کی تعیناتی کو لے کر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کیے جائیں گے اور اپنی پالیسیز کے مطابق. ٹھیک ہے اویس علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بتائیں، ڈینگی سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت فیصل آباد نے کمر کس لی. ضمن انتخابات کے فوری بعد 1000 ڈینگی ملازمین بھرتی کرنے کی نوید سنا دی گئی. اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا، کیا ملازمین بھرتی کرنے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کی گئی ہے؟ آج بالکل ڈینگی سیزن عروج پہ، روزانہ کی بنیاد پہ ڈینگی مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. ڈینگی لاروے بھی محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے برآمد کیے جا رہے ہیں، مگر 1000 ملازمین ڈینگی ورکر بھرتی کرنے کا حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا اور ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ؟ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد ڈاکٹر کامران رشید موجود ہیں. ڈاکٹر کامران صاحب بتائیں، 1000 ملازمین بھرتی کرنے سے ڈینگی ورکر کیا وجہ بنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا. فیصل آباد آبادی کے لحاظ سے پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، کچھ 87 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے. تو اس میں ہماری جو تقریباً 290 کے قریب یونین کونسل ہیں، اس میں کوئی 867 کو ٹیمز ہیں جو ہماری ڈینگی کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. تو حکومت نے ہمیں ایک پروگرام دیا تھا کہ آپ 6 ماہ کے لیے جو ڈینگی سیزن عروج پہ ہوتا ہے اس میں 1000 کانٹینجنٹ ورکرز ڈیلی بیس کے اوپر آپ بھرتی کر کے ان کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ یقیناً وہ ہم نے اس کا سارا ورک اپ کیا ہوا ہے. ہم نے اپلیکیشن سے بھی لی ہیں، سارٹ آؤٹ کر کے ان کا ایک ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے. لیکن جو فیصل آباد میں متوقع الیکشن ہو رہے ہیں یہ 16 تاریخ کو، تو اس کی وجہ سے یہ پروسیس رکا ہوا ہے.
और हम अपनी जो टीम्स हैं उनको सप्लीमेंट नहीं कर पा रहे कि हम इनके साथ शामिल करें और डेंगू की जो हमारी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर कर लें। तो इंशाल्लाह ये जो ही इलेक्शन होता है तो हम फ़ौरन ये प्रोसेस मुकम्मल करके तो इनको 1000 बंदों को हम शामिल करेंगे साथ, और टीमों को हम इंक्रीज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ को मज़ीद बेहतर करेंगे। वैसे भी हम मौजूदा वसाइल के साथ महकमा सेहत फैसलाबाद ने कमर कस ली है। बहुत शुक्रिया ज़रदार हुसैन तफसीलात के लिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद ने इंसदाद डेंगू के लिए मुतल्लिका महकमों को कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी। कहते हैं रवां मौसम लार्वा की अफजाइश और फैलाव के ज्यादा खतरात हैं। इंसदाद डेंगू इजलास में महकमा सेहत समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला भर में डेंगू की मुकम्मल अंदाज में रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अपनी इंसदादी कार्रवाइयों को मजीद तेज करेंगे। फील्ड में सर्वेलेंस की सरगर्मियों भी तेज की जाएंगी। दूसरी जानिब पीएचए फैसलाबाद की भी डेंगू से बचाव के लिए आगाही मुहिम जारी है। डीजी पीएचए राय नईमुल्ला भट्टी ने फुल बाजू टी शर्ट तकसीम की। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, डेंगू से बचाव के लिए फैसलाबाद के तमाम तर महकमे जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएचए की जानिब से पार्कों में आने वाले ऐसे शहरी जो हाफ स्लीव शर्ट्स पहनते हैं उनके लिए सिंबॉलिकली टी शर्ट्स जो हैं फुल बाजू वो तकसीम की गई हैं, और उन्हें बताया गया है, आगाही फ्राहम की गई है कि जब भी पार्क में आएँ तो कोशिश करें कि पूरे बाजुओं वाली शर्ट या कमीज़ का इस्तेमाल करें ताकि डेंगू के खतरे से जो है वो बचा जा सके। डीजी पीएचए हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि फैसलाबाद में डेंगू का खतरा जैसे जैसे बढ़ा तो तमाम अदारे जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। फुल बाजू शर्ट तकसीम करने के पीछे जो है वो क्या मकासद हैं और किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो डेंगू से एहतियात कर सकें? जी थैंक यू। गवर्नमेंट की हिदायत पे डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम महकमे अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह पीएचए को के एंड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी हम बरोकार ला रहे हैं। अभी ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि मतलब इवनिंग में और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लोग वॉक के लिए आते हैं हमारे पार्क्स में, लेकिन वो हाफ स्लीव शर्ट्स पहन के आते हैं, और बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि डेंगू उनको काट ले और डेंगू के फैलाव का वो ज़रिया बनेंगे। इसलिए हमने उन लोगों को तरगीब देने के लिए ये फुल स्लीव शर्ट्स तकसीम की हैं, और ताकि लोगों को वैसे भी हम पम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं डेंगू अवेयरनेस के लिए। हर पार्क के बाहर हम रहे हैं। पीएचए फैसलाबाद की भी डेंगू से बचाव के लिए आगाही मुहिम जारी है। बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात के लिए। भवाना के हालात न बदले, एक साल कबल 28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू मेन झंग चिन्योट रोड की तामीर और मरम्मत का मंसूबा खटाई में पड़ गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, आगाह कीजिएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हुकूमत बदली मगर भवाना के हालात ना बदल सके। एक साल कबल 28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला 3 किलोमीटर रोड मेन जंग चिन्योट का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। रोड खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार हो चुका है। हर जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों और मुसाफिरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। मेरे साथ यहाँ पर साबिक काउंसलर हाजी शौकत अली मौजूद हैं, से बात करते हैं। बताइएगा, ये रोड एक साल से अल्तवा का शिकार है, क्या मुश्किलात हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जी कोई हेक नहीं है कि हेक मसला है। सुबह उठता है बंदा ना धो के आंदा रोड के उत्ते घटो घट्टी हो जाता है। सारे रोड के उत्ते जिहड़े पहले पत्थर पाए ने वो पत्थर उड़ गया है। हुण दोबारा पता नहीं किस हालत बनाने ने, धूड़ ही धूड़ होंदी है। बाकी कारोबार हैं तो तबाह हो गए। ਜਿਹੜੇ लोग हैं साढ़े बाहरों आते हैं वो बंदे चले आते कोई नहीं, बाइक तो बंदे जाना किहड़े हिसाब नाल जाना। किसी कचहरी जाना तो बाहर दा बाहर जाता, शहर चो समान लैण वास्ते आंदा ही कोई नहीं है। किस वास्ते बई इधर धूड़ बड़ी है। बाकी इंज ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ रोजाना है जनाब इतने पंचर इतने होंगे, मोटरसाइकिल हो या गड्डियां हो, पंचर बहुत ज़्यादा होंदियां। बच्चे हैं बेचारे रोजाना रोड़े उड उड के लगते हैं, रोड़ा रहा ही कोई नहीं थले, पता नहीं बाद उन्होंने पत्थर उत्ते पाना या नहीं पाना। ये हालत बनी हुई। ਜਿਹੜੇ हैं इतों के मखसूस बंदे बने हुए MNA दे उन्हें अपने मुरबियां सामना रहता है। फखर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, महकमा ज़राअत की ऑफिशियल हेल्पलाइन पंजाब भर में बंद हो गई। वाहिद मालूमाती हेल्पलाइन बंद होने से झंग के काश्तकार भी मुश्किल में पड़ गए। आपको बता रहे हैं, महकमा ज़राअत की ऑफिशियल हेल्पलाइन पंजाब भर में बंद हो गई। वाहिद मालूमाती हेल्पलाइन बंद होने से झंग के काश्तकार भी मुश्किलात में पड़ गए। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा हेल्पलाइन क्यों बंद की गई?
جی بالکل، محکمہ زراعت کی جو آفیشیل ہیلپ لائن ہے وہ بند ہو گئی ہے، جس پر جو ہے یہ واحد پنجاب بھر میں ہیلپ لائن ہے جس پر کسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہیلپ لائن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ محکمہ زراعت کی جانب سے بند کیا گیا ہے، تاہم محکمہ زراعت کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس جو ہے ہیلپ لائن کو بحال کر دیا جائے گا، اس پر کام جاری ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔